ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिष्ठा श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन देते
नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ भद्रं न अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदमान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततं नतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। इसी वाक्य के द्वारा ब्रह्म का लक्षण का उसमें अनंत कहा। अनंत कैसे है इसको बताने के लिए आरंभ किया। आकाश में दृष्टांत दिया तो यथा देशत्व अनंत आकाश हो। आकाश अनंत देश कृत अंत ही नहीं। देशतः तस्य परिच्छेद होती। देश से आकाश का परिच्छेद
आकाश की सीमा नहीं है, किस देश में आकाश का अभाव ऐसा नहीं। न तो कालतश्च अनंत्यम वस्तुतश्च, आकाश में कालत अनंत्य नहीं है, वस्तुतः अनंत्य भी नहीं है। देशतः अनंत्य तो है, देशकृत परिच्छेद आकाश में है ही नहीं, किंतु कालकृत परिच्छेद है, कालतः अनंत्य नहीं है, क्योंकि वो कार्य उत्पन्न होता है। न्याय मत में आकाश को नित्य मानते हैं, उनके अभिप्राय से कालकृत परिच्छेद आकाश में नहीं, किंतु श्रुति में आकाश की उत्पत्ति कही जा रही, इसलिए कार्य है आकाश। कार्य होने के कारण कालतः अनंत नहीं हो सकता है, उत्पत्ति के पहले नहीं था, अब कार्य होगा तो नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। इसलिए कालतश्च अनंत्यम आकाशस्य न तो, पहले देशतः अनंत आकाश, न तो कालतश्च अनंत्यम आकाशस्य वस्तुतश्च अनंत्यम आकाशस्य न, तो आकाश में केवल देशतः अनंत्य हुआ, कालतः अनंत्य नहीं, वस्तुतः अनंत्य नहीं। क्यों नहीं? कस्मात् कार्यत्वात्, वो कार्य है। मेवं ब्रह्मण आकाशवत कालतोपि अंतवत्तम अकार्यत्वात्, ब्रह्म में जैसे आकाशवत कालतो अंतवत्तम, आकाश में जिससे कालतः अंतवत्व हुआ, क्योंकि कार्य है, कार्य होने से कालतः अंतवत्व कालकृत परिच्छेद है आकाश में। नैवं ब्रह्मण अंतवत्व, आकाश में जैसे कालकृत अंतवत्व कालकृत परिच्छेद है, एवं इस प्रकार ब्रह्म में कालकृत अंतवत्तम कालकृत परिच्छेद है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म कार्य नहीं अकार्य है, आकाश तो कार्य है, इसे कालकृत अंत परिच्छेद आकाश में है, ब्रह्म में है ही नहीं। कार्य होने से आकाश परिच्छिन्न हुआ, कालकृत परिच्छेद उसमें है, काल परिच्छिन्न है, और ब्रह्म कारण होने के कारण काल परिच्छिन्न है ही नहीं। क्यों? इसको दिखाते स्पष्ट करते, कार्यम ही वस्तु काले न परिच्छेद्यते, जो कार्य वस्तु उत्पन्न होता है तो पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, तो काले न परिच्छेद्यते, काल से परिच्छिन्न होता है। उत्पन्न वस्तु काले न परिच्छेद्यते, वस्तु का परिच्छेद कालकृत परिच्छेद होगा, किंतु ब्रह्म तो कार्य नहीं, अकार्यम च ब्रह्म कार्य न कार्यम तो कार्य नहीं है, नहीं होने से कालकृत परिच्छेद नहीं होगा। तस्मात् कालतोपि अनंतम ब्रह्म, काल से भी अनंत, देश तो अनंत तो कह दिया था, काल तो भी अनंत है ब्रह्म। इसी प्रकार तथा वस्तुतः भी अनंत ब्रह्म है। आकाश वस्तु तो अनंत नहीं, आकाश से भिन्न प्रभुत्व पदार्थ है, कालादि आत्मा से बहुत भिन्न पदार्थ है, किंतु ब्रह्म वस्तु तो अनंत। वस्तु तो अनंत कैसे, इसके ऊपर संख्या कथम पुनर्वस्तु तो अनंत्यम, वस्तु तो अनंत कैसे हो जाएगा ब्रह्म में? उसका उत्तर सर्वानन्यत्वात्, सबसे अभिन्न है, किससे भिन्न होगा तो वस्तुकृत परिच्छेद हो जाएगा। वस्तु परिच्छेद होता है एक वस्तु से भिन्न वस्तु हो, तो ये सर्वानन्य, तो सर्वे ही अनन्य अभिन्नत्वात्, सर्व अभिन्न है, उससे भिन्न कुछ पदार्थ है नहीं। कैसे अनंत है, वस्तुकृत अनंत ब्रह्म में है, इसको बताने के लिए दिखाते हैं टीका में। वस्तुतः अनंत्यम व्याख्यातुम, वस्तुतः अंतवत्तम तावदा, ब्रह्म में वस्तुतः अनंत्यम है, ब्रह्म में वस्तुतः अनंत है, उसको व्याख्यान करने के लिए पहले वस्तुतः अंतवत्तों कहा। देखो पहले वस्तुतः अंतवत्तों यहाँ है, ये समझ लिया तो ब्रह्म में नहीं दिखाएंगे। तो अनंत समझने के लिए अंतवत्व पहले समझे, अभाव समझने के लिए उसका प्रत्यय ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यय समझ लिया तो उसका अभाव ज्ञान होगा, अब प्रत्यय जो नहीं जानता है तो अभाव ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म में अनंत वस्तुतः अनंत, इसकी व्याख्या करने के लिए वस्तुतः अंतवत्तम, वस्तुतः अंतवत्तम पहले कहते हैं। वस्तुतः अंतवत्तम किसमें है? जिसका परिच्छेद होता है, वस्तुकृत परिच्छेद होगा। किसका होता है? भिन्नं ही वस्तु, वस्तुअंतर से अंत होती, भिन्नम ही भिन्न वस्तु ही
अन्य वस्तु का अंत होता है। अलग वस्तु का अंत होगा। भिन्नमी वस्तु वस्तुअंतर से अन्य वस्तु का अंत होगा। कैसे होता है? वस्तुअंतर बुद्धि ही प्रसक्ता वस्तुअंतर निवर्तते। वस्तुअंतर बुद्धि इसे अश्व गोत्व बुद्धि, गोत्व अश्वत्व से भिन्न है तो वस्तुअंतर है गोत्व बुद्धि। गोत्व बुद्धि है गो, ये गो इसे देखते देखते गोत्व बुद्धि प्राप्त हुई। गो बहुत है, उसके पास बीच में क्या असरस होता है, गो गो कहते कहते उसको भी गोत्व बुद्धि प्राप्त हुई। वस्तुअंतर बुद्धि प्रसक्ता, वस्तुअंतर बुद्धि गोत्व बुद्धि प्राप्त हुई, किंतु वो गो नहीं अश्व है, वहाँ गोत्व बुद्धि होगी। तो वस्तुअंतरात् अश्वत्वाद निवर्तते, निवर्तते बुद्धि। बुद्धि निवृत्त होते मतलब बुद्धि उसके विषय नहीं करेगी। हमें गोत्व देख रहे, ये गो है, गो है। अश्व को देखा तो उसमें गोत्व है, तो वहाँ गोत्व बुद्धि नहीं होगी, गोत्व बुद्धि निवृत्त होगी, उसको अश्व को विषय नहीं करेगी। वस्तुअंतर बुद्धि ही प्रसन्नता प्राप्त हुई। वस्तुअंतर बुद्धि गोत्व बुद्धि सारे गो में प्राप्त है, होने से वो भी अश्व है तो वहाँ भी प्राप्त हुई थी, किंतु वस्तुअंतरा निवर्तते, वहाँ बुद्धि उसको विषय नहीं करती। गो को देता नहीं, ये गो नहीं अश्व है, वस्तुअंतरा निवर्तते। निवृत्त होने से क्या होगा? यतो यस्य बुद्धेर विनिवृत्ति सतस्यंत, यस्य बुद्धेर विनिवृत्ति, किसी बुद्धि की निवृत्ति हुई? गोत्व बुद्धि की निवृत्ति हुई। कहाँ से? अश्वत्थ। यतो यस्य बुद्धि विनिवृत्ति सतस्य अंत, ओ अश्वत्थ हो गया गोत्व का अंत, गोत्व का परिच्छेद अंत। गोत्व जाकर जाते अश्वत्थ से निवृत्त हो गई। जैसे देश के अंत समुद्र हो गया तो देश नहीं, तलभाग है, तलभाग का अंत कहाँ तक? समुद्र तक। समुद्र हो गया तो तलभाग बुद्धि निवृत्त हो गई, तो उसका अंत हो गया। जहाँ तलभाग बुद्धि निवृत्त हो गई, समुद्र आरंभ हुआ, या तलभाग का अंत हो गया। यतो यस्य बुद्धि विनिवृत्ति यतः अश्वत्वात्, यस्य बुद्धि गोत्व बुद्धि निवृत्ति हो गई, बुद्धि निवृत्ति, स अश्व अश्वत्थ तस्य अंत हो गया गोत्व का। तदेता गोत्व बुद्धि, गोत्व बुद्धि गोत्व विषय की बुद्धि, गोत्व की बुद्धि अश्वत्वाद विनिवर्तते, अश्वत्व से गोत्व बुद्धि निवृत्त होती। गोत्व बुद्धि अश्वत्व को विषय करेगी, विषय नहीं करना ही निवृत्ति होगी। यह तो बात से निवर्तनते कहते अप्राप्य में, वाणी की निवृत्ति क्या? वाणी उसको विषय नहीं कर पाई। अवाच्य ब्रह्म को कहने के लिए कोई शब्द प्रवृत्त नहीं होता है। इस प्रकार गोत्व बुद्धि अश्वत्व देखने पर गोत्व बुद्धि निवृत्ति होगी, उसको विषय नहीं करती है। गोत्व बुद्धि अश्वत्व को विषय करेगा नहीं, नहीं करना है, निवृत्ति होगी। इति अश्वत्वांतो गोत्वम, गोत्वम अश्वत्वांतम, अश्वत्व है अंत यस्य गोत्व से, अश्वत्वांतम गोत्व, असत्व उसका अंत हो गया। इति अंतवत भवती, इसे गोत्वम अंतवत हो गया, असत्व अंत हो गया। सच अंतो भिन्नेषु वस्तुस्तु दृष्टो, ये जो अंत है वस्तुकृत अंत परिच्छेद, अंत है परिच्छेद, जो वस्तुकृत परिच्छेद होता है कहाँ दिखा गया? भिन्नेषु वस्तुषु दृष्ट, भिन्नेषु वस्तुषु अंत परिच्छेद दिखता है, किंतु ब्रह्मण नैवं ब्रह्मण भेद, ब्रह्म से भेद कहीं है ही नहीं। ब्रह्म से भेद किसी नहीं, ब्रह्म से भिन्न सारा जगत है कि नहीं? ब्रह्म से भेद नहीं, क्योंकि कोई ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, एक अद्वितीय सर्वम ब्रह्म। अतो वस्तुतोपि अनंत्यम, इससे क्या सिद्ध हुआ? वस्तुतोपि अनंत्यम कस्य? ब्रह्मण। आकाश में वस्तु तो अनंत्य है, किंतु ब्रह्मण वस्तुतोपि अनंत्यम, अपि देने से देशता अनंत्य सिद्ध हुआ था, कालता अनंत्य हो गया था, वस्तु तो भी अनंत्यम ब्रह्मण, परिच्छेद रही, तो वस्तु को तो परिच्छेद यही नहीं। वो पहले कहा था सर्वा अनन्य, सर्वा अनन्य तो आया था कहीं आगे आइए आगे, हाँ वस्तु तो भी अनंत्य, हाँ भिन्न वस्तु में है, ब्राह्मण भेद है ही नहीं। हाँ ब्रह्म से तृतीय पंक्ति में सर्वानन्यत्वात्, हाँ तृतीय पंक्ति आरंभ, तृतीय पंक्ति आरंभ।
अच्छा हाँ ठीक ठीक। कथम पुनर्वस्तुतानंत्यम सर्वानन्यत्वाद ये कहा था, हेतु दिया था। सर्वानन्य हेतु दिया था, ये तो हेतु दे दिया था। वो हेतु का पहले समझे किसे सर्वानन्य हुआ, इसे प्रश्न करते हैं। कथम पुनः सर्वानन्यत्वम ब्रह्मण इति उच्यते। जो सिद्धांत ने पहले कहा कथम पुनर्वस्तुतानंत्यम, ब्रह्म में वस्तुतानंत्य क्यों, ये प्रश्न हुआ, या प्रश्न चिन्ह कर देना चाहिए। कथम पुनर्वस्तुतानंत्यम, उसका उत्तर सर्वानन्यत्वात्, ये पहले कह दिया था। अब यहाँ प्रश्न करते कथम पुनः सर्वानन्यत्वम ब्रह्मण इति उच्यते। ब्रह्म में सर्वानन्यत्व अभिन्नत्व कैसे कहते हैं, उसका उत्तर है सर्ववस्तु कारणत्वात्, सर्वेषां वस्तूनां कारणत्वात् ब्रह्म कारण है, सारे वस्तु का कारण, कारण होने के कारण सर्वेषां अनन्यत्व, उससे भिन्न कोई ही नहीं। कारण से कार्य कोई भिन्न नहीं, कार्य भिन्न नहीं होता है। सर्वेषां वस्तुना, सर्वेषां वस्तुना मतलब किसी वस्तु को लेना, कालाकाश आदि ना कारणम ब्रह्म, घटपट आदि का क्या है, पृथ्वी जल आदि का, काल आकाश आदि का भी कारण ब्रह्म। जो काल व्यापक आकाश व्यापक है उनका भी कारण ब्रह्म, सबका कारण ब्रह्म होने से कारण से कार्य तो अलग होता ही नहीं। सर्व से अभिन्न, सर्वानन्य अभिन्न है, सर्वेषाम् अनन्यत्वात्। कार्यापेक्षया वस्तुत्व अंतवत्व, फिर शंका कर दे वस्तु तो अंतवत्व ब्रह्म में आ जाएगा, कार्य अपेक्षा, कार्य के अपेक्षा अंतवत्व हो जाएगा। कार्य तो भिन्न है, कारण से कार्य भिन्न होगा, तो कार्य की अपेक्षा करेंगे तो वस्तु तो अंतवत्व हो जाएगा। कार्य अपेक्षा वस्तु तो अंतवत्व में चेत, सिद्धांति कहता न, कार्य वस्तु पहले सिद्ध हो भिन्न तो तब अपेक्षा अंतवत्व आएगा। कार्य वस्तु न अनृतत्वात्, अनृतत्वात् कार्य वस्तु न, कार्य वस्तु तो मिथ्या ही है। कार्य जो कार्य हो कारण से अतिरिक्त है ही नहीं, अतिरिक्त नहीं मतलब मिथ्या है, नहीं होने पर दिखता है तो नहीं। कारण व्यतिरेक कार्य नाम वस्तु तो अस्ति, ये कारण उपादान कारण को लेना है, निमित्त कारण के लिए नहीं। मिट्टी से घट बना, कारण मिट्टी, मृद व्यतिरेकेण घट शराबादी कोई पदार्थ है नहीं, वस्तु तो नहीं। प्रतीति होती है, आकाश में नील प्रतीति होती, नील की प्रतीति हो तो नील रूप आकाश में माने ना, मरु में जल प्रतीत होगा तो मानेंगे। इसी प्रकार भिन्न दिखने प्रतीति होने पर भी मिट्टी से भिन्न कर बुद्धि कर विचार करो, मिट्टी को अलग करें तो घट कहाँ रहेगा, पटा है कपड़ा उड़े और तंतु अलग करें तो पट कहाँ रहेगा। कारण व्यतिरेक कार्य नाम नहीं वस्तु तो अस्ति, वस्तु तो नास्ति, कारण के बिना कार्य नहीं है। इसलिए कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से अलग है ही नहीं। यदि कार्य कोई सिद्ध होता तो वहाँ कारण बुद्धि की निवृत्ति हो जाती, कार्य में कारण की बुद्धि निवृत्ति हो जाए तो कार्य कारण कांत हो जाएगा, किंतु कार्य का नाम फल सिद्ध ही नहीं। यत कारण बुद्धि विनिवर्तित, कार्य नाम कोई वस्तु फल सिद्ध हो उसी कार्य से कारण बुद्धि की निवृत्ति होती, कारण बुद्धि की निवृत्ति होगी तो कार्य कारण कांत हो जाएगा, किंतु ऐसा ही नहीं, कार्य से मिथ्या है। कार्य मिथ्या एक तर्क से कहते, मिट्टी को अलग करें तो कार्य अलग नहीं रहता है, खाली तर्क से सिद्ध होता है मिथ्या, एक सत्य श्रुति प्रमाण है। वाचारम भनम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम सदैव सत्यम इति श्रुति अंतरात्। वाणी का आलम्बन मात्र है वाचारम भनम, वाणी का आलम्बन मात्र है। कौन विकार, विकार कार्य, ये विकार कार्य है क्या है फिर, नामधेयम नाम मात्रम, नाम ही केवल शब्द ही केवल कहा जाता है। घट शराब सुवर्ण से बना गया, नाम है, विकार अलग अलग सो कार्य, कटक कुंडल आदि नाम मात्र, नाम मात्र मतलब वास्तव नहीं है विकार। वाणी का आलम्बन केवल शब्द प्रयोग किया जाता है, नाम रूप मिथ्या दोनों। तो फिर सत्य क्या है, सत्य मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका इत्येव, इस प्रकार कारण नहीं सत्य है, कार्य की अपेक्षा कारण सत्य है। और मृत्तिका को जब विचार करेंगे वो भी अपने कारण से भिन्न है ही नहीं, मृत्तिका इत्येव सत्यम, कारण ही सत्य होता है, कार्य नहीं है, कार्य तो नाम मात्र। एवं इसी प्रकार श्रुति वाक्य है सदैव सत्यम, जो सदैव सदैव समिधम अगर आसित सदैव कहा था,
वो आगे का तत्सत्यम सदैव सत्यम, सत ही सत्य है, अन्य कोई सत्य नहीं। श्रुत्यंतरात सदैव सत्य कहेंगे तो कार्य सत्य नहीं, यही कार्य मिथ्या है। सदैव सत्यम, सत्य बिना कार्य से मिथ्या है। टीका में नहीं, भाष्य में तस्माद् आकाशादि कारणत्वात् देशतस्तावत् अनंतम ब्रह्म। पहले ब्रह्म देशत अनंत है, देशकृत अंत परिच्छेद है ही नहीं। देशत अनंत क्यों है? आकाश आदि कारणत्वात्, आकाश काल आदि का सब का कारण सर्व, आकाश तो व्यापक है ही, विभु है, उसका भी कारण है, इसलिए अनंत है। देशत अनंत ब्रह्म। आकाश का कारण हो गया तो अनंत क्यों हो जाएगा? घट का कारण मिट्टी है, घट का कारण होगा तो अंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। आकाश का कारण अनंत क्यों होगा? यदि आकाश ही अनंत इति प्रसिद्धम देशत, ये प्रसिद्ध है। आकाश देशत अनंत इति प्रसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध, सब मानते शास्त्र चिंतन करने वाले। क्यों? सर्वव्यापक है, विभु है, देशत अनंत प्रसिद्धम। जो देशत अनंत आकाश प्रसिद्ध है, उसका जो कारण होगा वो कैसे परिचिन्न होगा? देश परिचिन्न होगा। तस्य चयम कारणम, तस्य आकाशस्य, आकाशस्य अयम आत्मा कारण, आकाश का कारण। इसे क्या होगा? टीका में विस्तरण उत्तम अनंत्यम संक्षिप्याह, विस्तार से अनंत कहा आकाश में, संक्षेप कर कहते तस्मात् सिद्धम देशत आत्मन अनंत्यम, आत्मन अनंत्यम देशत अनंत सिद्धम। क्योंकि जो अनंत आकाश है, प्रसिद्ध है, उसका भी कारण हुआ, इसे सिद्ध हो गया देशात अनंत्यम आकाश ब्रह्म में है। क्योंकि नहीं असर्वगता सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। यदि ब्रह्म असर्वगत होगा, उसे सर्वगत आकाश उत्पन्न होता है, ऐसे कोई दृष्टांत कहीं दिखता कहाँ? असर्वगता सर्वगतम उत्पद्यमान लोके किंचित नहीं दृश्यते, नहीं है। इसलिए आकाश का कारण, आकाश सर्वगत है, देश परिच्छिन्न है ही नहीं, उसका कारण होगा तो वो भी देशकृत अनंत है ब्रह्म। टीका में देश तो अनवच्छिन्न से आकाशस्य, आकाश देशावच्छिन्न है, देशाकृत परिच्छेद ही नहीं, अनवच्छिन्न है, देश परिच्छेद नहीं, अनवच्छिन्न से आकाशस्य। वह आकाश से कारणत्वात्, आकाश का भी कारण है ब्रह्म, कारण तो कहाँ रहेगा? आकाश से कारणत्वात्, हाँ हाँ ब्रह्मात्मा में आकाश का कारण है, और ब्रह्म में व्यापकत्व भी है, व्यापकत्वात् आकाश का कारण है, व्यापक है, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? निरतिशयम आत्मनो देशता अनंत्यम, आत्मा में जो अनंत्य है, देशता अनंत्य, निरतिशयम सातिशय नहीं, उससे बढ़कर कोई अनंत नहीं, आत्मा ने देशता अनंत्यम। और ये भी सिद्ध हो गया अकार्यत्वाच्च कालता अनंत्यम, क्योंकि जो कार्य होगा वो काल परिच्छिन्न हो जाएगा। ब्रह्म अकार्य होने से कालता अनंत्यम सिद्ध होगा। किसमें? ब्रह्म में, ब्रह्मण कालतानंत्यम कस्मात् अकार्यत्वात्, अध्यक्षतानंत्यम कस्मात् कारणत्वात्, व्यापकत्वात् कारणत्वात्, आकाशस्य कारणत्वात्, कालतानंत तद या तो व्यावर्तत, और वस्तुतानंत्य कहेंगे, जिससे व्यावृत हो, तस्य पृथक असत्वात्, जिससे व्यावृत हो, पृथक कोई है ही नहीं कार्य, कार्य से उपादानाद अन्यत्र सत्वा अयोगात, कार्य कारण में रहेगा ना, कारण को छोड़ कहीं रहेगा, कार्य से उपादानाद अन्यत्र, घट बना दिया, मिट्टी को छोड़ कर कहीं अलग रहेगा? जहाँ ही घट को लेकर रखो, पानी में रखो, भूतल में रखो, किंतु उपादान कारण साथ में, उपादान में घट आश्रित है। आकाश से ऊपर घट को फेंक देगा ऊपर, फेंक देंगे तो मिट्टी में रहेगा घट? हाँ, या मिट्टी के बिना? ऊपर घट चला गया तो मिट्टी के बिना घट रहेगा?
जहाँ घट है तो मिट्टी में ही आश्रित है। कभी घड़ा मिट्टी का उपादान है, सोपादान उपादान के साथ घट, बोतल में रखो, पानी में रखो, आकाश में फेंको, कुछ करो, किंतु उपादान मिट्टी में है तो घट, मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा। कार्य से उपादानात अन्यत्र सत्वयुगात। इसे क्या सिद्ध हुआ? कोई भी कार्य कारण ब्रह्म से भिन्न ही नहीं, भिन्न नहीं होगा तो वस्तु तो भी अनंत्यम सिद्धम ब्रह्मण, क्योंकि से कोई अंत ही परिच्छेद ही नहीं, किसी वस्तु से भिन्न ही नहीं, वस्तु तो भी अनंत्यम सिद्धम ब्रह्मण। ठीक है, आगे भाष्य में अतो निरतिशयम आत्मनानंत्यम, निरतिशयम आत्मनानंत्यम, निरतिशयम देशतः, देशतः अनंत्यम हो गया आकाश का भी कारण, तथा अकार्यत्वात् कालतः, फिर कालतः अनंत्यम ब्रह्मण कस्मात् अकार्यत्वात्, और वस्तुतः अनंत्य कस्मात् तद भिन्न वस्तुअंतराभावाच्च वस्तुतः, ब्रह्म से भिन्न वस्तु नहीं होने से वस्तुतः अनंत्यम कस्य ब्रह्मण, अतएव निरतिशय सत्यत्वम, ऐसे निरतिशय सत्यत्वम, सत्य सत्यानाम भी सत्यम, निरतिशय सत्यत्वम पारमार्थिक सत्य है ब्रह्म, अन्यत्र जो सत्य है सातिशय कार्य के अपेक्षा कारण को सत्य, मृत्यु कहती है सत्य कह दिया, मृत्यु का कार्य के अपेक्षा सत्य कह दिया, कि निरतिशय सत्य तो ब्रह्मण, निरतिशय अनंत्यादेव सत्यत्व भी सिद्धम, निरतिशय अनंत होने से सत्यत्व भी सिद्ध हो गया, क्योंकि जो परिच्छिन्न होगा मिथ्या है, निरतिशय अनंत सत्यत्व, सत्य होने से आगे भी जड़त्व भी सिद्ध हो जाएगा, टिप्पणी दे दिया। सत्यत्वादेव अजड़, अजड़त्व भी सिद्ध, अजड़त्व सत्य होने से अजड़त्व सिद्ध होगा, क्योंकि जड़ सब कोई सत्य ही नहीं। निरतिशय अनंत्यादेव सत्यत्व सिद्धम, अंतवतैव रज्जु सर्पादिवद असत्यत्वाद, जो अंत वाला है वो असत्य होता है, रज्जु सर्पादि, रज्जु सर्प अभी दिखता है, रज्जु को देखने पर नहीं दिखता, नहीं रहता है, ये असत्य है रज्जु सर्प, और ये निरतिशय अनंत होने से सत्यत्व भी ब्रह्मण। एवं सृष्टिवाक्य तात्पर्य मुक्त्वा, सृष्टिवाक्य के आदि को तात्पर्य कह दे करके अभी वाक्य पदानि विभजते, जो पद है वाक्य में तस्माद तस्माद आत्मन आकाश संभूत, ये वाक्य सृष्टि वाक्य। पहले यहाँ तो स्वश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपस्थित थी, और श्रुति वाक्य तात्पर्य कह दिया ये सब ये कारण है ब्रह्म, कारण होने का सर्व से अनन्य है, और कार्य तो ब्रह्म कार्य नहीं है, उसे भिन्न जितने सब कार्य है, आकाश आदि भी कार्य, और आकाश का कारण होने से देशत अनंत हो गया, और अकार्य कार्य नहीं होने से कालता अनंत हो गया, और भिन्न कोई कार्य जितने उसका कार्य है, कार्य कोई कारण से भिन्न नहीं होता है, इसलिए वस्तु तो अनंत सिद्ध, ये सृष्टि वाक्य का तात्पर्य बता दिया। एवं सृष्टि वाक्य तात्पर्य मुक्त सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो लक्षण किया था कैसे अनंत है, इसको सिद्ध करने के लिए आकाश आदि का कारण बताया, आकाश आदि की उत्पत्ति, ये तो सृष्टि वाक्य का तात्पर्य हो गया, किंतु वाक्य पदार्थ का व्याख्यान करते पदानि विभज्यते, तस्माद वा वही, ये तस्माद, एक तस्माद और ये तस्माद, ये क्या है, तस्माद ब्रह्म कह दो, फिर ये तस्माद आत्मा, फिर आत्मा कह दिया, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति है ब्रह्म से, इसलिए ये तस्माद, ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत, तो समझ आएगा आकाश उत्पन्न हुआ, अब ये तस्माद आत्मन और तस्माद, तस्माद और तस्माद दोनों के तत्पर के तस्माद समीपतर वर्ते न एतद्रूपम, तस्माद परोक्ष के रे, और ये तस्माद फिर आत्मा, ब्रह्म कहते और आत्मा कहते, कैसे इसकी व्याख्या करते तस्मादिति, तस्माद तत्सदी किसको लेना है, जो पहला है ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सूत्र वाक्य है, मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामर्शित, मूल वाक्य सूत्र वाक्य ब्रह्मविद आपनोति परम,
इसे ब्रह्म आया, वही जो ब्रह्म आया मूल वाक्य सूत्रितम, मूल वाक्य रूप जो सूत्र में कहा गया, सूत्रितम सूत्र से कहा गया। सूत्र वाक्य ब्रह्म सद ब्रह्म विद आपनति परम, ब्रह्म सद आया और पर सद भी आया, दोनों ही ब्रह्म के लिए। सूत्रितम कहने से सूत्र वाक्य गृहीतम, सूत्र वाक्य उपात्तम वस्तु किस शब्द से के द्वारा, ब्रह्म शब्द न पर शब्द न च, ब्रह्म शब्द से पर शब्द से जो उपात गृहीत वस्तु वो ब्रह्म परामृश्यते तस्मात् तत्शब्द से, उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, उसी ब्रह्म से आकाशित उत्पत्ति होगी। फिर एतस्मादि क्यों, एतस्मादिति मंत्रवाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम, ब्रह्मविद आपनोति परम ब्राह्मण वाक्य, ऐसा अभियुक्ता ऋचा ऋचा के मंत्र, ऐसा ऋचा अभियुक्ता, उसमें सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वे वेद निहित गुहायाम परमे वेमन, ये जो वाक्य आया ये मंत्र है। एतस्मात् कहकर मंत्र वाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण क्या, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ये ब्रह्म विद्या आपनोति परम सूत्र वाक्य है, वाक्य उसका व्याख्यान रूप ऋचा है, ऐसा ऋचा अभियुक्ता। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या हुई ये ऋचा में। लक्षण का सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, सत्य शब्द से कहा गया। और यो वेद निहित गुहायाम परमे वेमन, निहित यो वेद निहित हुआ, निहितम गुहाया, निहित सदाया, ये निहित अभिव्यक्त होता है जो ब्रह्म, सत्यादि शब्द से और निहित शब्द से जो कहा गया ब्रह्म उसको लेना। यथालक्षितम सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, वो ब्रह्म के तस्माद, तो अर्थ क्या हुआ, तस्माद वे तस्माद यद ब्रह्म आदो ब्राह्मण वाक्य न सूत्रितम, ब्राह्मण वाक्य हो गया ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्राह्मण वाक्य ने सूत्र से ब्रह्म कहा गया। और दूसरा ये तस्माद यह सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मेति अनंतरमेव रक्षितम, ये तस्माद हुआ, अभी अभी आए पहले, क्योंकि जो ब्रह्म विद्या आपनोति परता दूर में, ये जो वाक्य श्रुति वाक्य पढ़ते हैं, पहले ब्रह्म विद्या आपनोति परम, उसके बाद आया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, उसके बाद यो वेद निहित गुहायाम, फिर तस्माद ये तस्माद। अभी ये तस्माद कहते समय अब यहाँ बैठ कर देखेंगे तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म पास में, अब ब्रह्म विद्या आपनोति परम, तो पहले जो कहा गया था ब्रह्म विद्या आपनोति परम, उसे ब्रह्म कहते परोक्ष मालूम होता है, वो ब्रह्म कौन है मालूम नहीं, परोक्ष परोक्ष तस्मात्, और ये तस्मात् कह दिया यही ब्रह्म है, यह सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म का, जो अनंत कहने से सर्वानन्य, उसे भिन्न है ही नहीं, इसलिए आत्मा भी हुई है, सब अनन्य होने से सबसे अभिन्न है, इसलिए वो एतस्मात् यद ब्रह्म आदो ब्राह्मण वाक्य न सूत्रितम, यच्च सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति अनंतरमेव लक्षितम, और लक्षितम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतर ही लक्षण वाक्य है, लक्षण वाक्य से लक्षितम किम ब्रह्म, लक्षण लक्षित हुआ, ब्रह्म का लक्षण क्या गया, तस्माद ए तस्मात् ब्रह्मण, तस्माद ए तस्मात् ब्रह्म के लिए जो ब्रह्म पहले सूत्र वाक्य में कहा गया, ए तस्मात् कर लक्षण कह दिया, तस्माद ए तस्मात् दोनों समानाधिकरण हो गया ब्रह्मण, तद भी ब्रह्म एत भी ब्रह्म है, तस्मात् ब्रह्म विद्या आपनोति परम ब्रह्म आया, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म में ब्रह्म आया, तस्माद ए तस्मात् दोनों एक हो गए ब्रह्मण, फिर तस्माद ए तस्मात् ब्रह्मण तो हो गया, तस्माद व तस्माद, फिर आगे आत्मन श्रुति में, तस्माद वे प्रसिद्ध अर्थ में, तस्माद वे तस्माद मंत्र में आया, उसके आगे क्या पद है, आत्मन, तस्माद ए तस्माद आत्मन, तस्माद ए तस्माद ब्रह्मण अर्थ हो गया, फिर आत्मन, उसी ब्रह्म को आत्मा कहा, आत्मसदवाच्यात, आत्मसद का वाच्य, आत्मसद का वाच्य का अर्थ नहीं ब्रह्म वाच्य नहीं होता है, ब्रह्म अवाच्य है, ब्रह्म का वाच्य का शब्द क्या है, कोई भी वाच्य का शब्द ही नहीं, ये तो वाच्य निवर्तन्ते अप्राप्य, तो आत्मशब्द वाच्य होता है, आत्मशब्द का अर्थ, आत्मशब्द से लक्षण से कहा जाएगा, आत्मशब्द वाच्यात, आत्मन, उसी ब्रह्म का आत्मशब्द से कहा गया, जो ब्रह्म ब्रह्म विद्या आपनोति परम,
जिस ब्रह्म का लक्षण किया सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, वही ब्रह्म है, आत्मा है। आत्मना आत्मसद्वाच्य, आत्मा का अर्थ वही है, ये ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा ही तो सर्वस्व, ये ब्रह्म है तो सर्वस्व आत्मा। एक दो का नहीं, सर्वस्व का आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ही तत्सर्वस्व। तत्सत्यम स आत्मा इति श्रुत्यंतरात्, छांदोग्य वाक्य में आया। सदैव समिधम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम्, जो सद्रूप ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि। तत्सत्यम, जो ब्रह्म है वही सत्य है। और स आत्मा, जो सत्य ब्रह्म है वही आत्मा। तत्सत्यम स आत्मा, आत्मा पुल्लिंग होने से स आत्मा, विधेय पुल्लिंग होने से स आत्मा का दो तत्व से सत्यम ब्रह्म लिया, स आत्मा वो आत्मा है। तो अब ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही तो सर्वस्व, सबका आत्मा है। यदि श्रुत्यंतरात्, श्रुत्यंतरात् ब्रह्म ही सबका आत्मा है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, अतः ब्रह्म आत्मा, इसलिए ब्रह्म ही आत्मा है। स्पष्ट ही श्रुति वाक्य, तस्माद एतस्मात् ब्रह्मण आत्मान, तस्माद एतस्मात् आत्मन, तस्माद एतस्मात् का अर्थ ब्रह्म, वही आत्मा, ब्रह्म ही आत्मा है। तस्माद एतस्मात् ब्रह्मण आत्मस्वरूपाद, जो ब्रह्म है वो आत्मस्वरूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। आकाश संभूत, आकाश संभूत का अर्थ समुत्पन्न, सम्यक उत्पन्न, उत्पन्न हुआ। ये आकाश क्या है? आकाशो नाम शब्द गुणों अवकाश करो मूर्त द्रव्याण। आकाश नाम शब्द गुणों, शब्द गुणो यस्य स शब्द गुणकम आकाशम। तर्क संग्रह में आता है शब्द गुणकम आकाशम, वहाँ बहुब्री समास है। और यहाँ हाँ आकाश गुण, शब्द गुण, शब्द गुण आकाश। अवकाश कर, अवकाश कर, पहले करो तिथि करो बनाना, क्रिया से पचा दियो तो हो जाएगा। और अवकाश से कर थी, और यदि कहेंगे अवकाश हम करो थे सुपे जा तो नैनीता चली करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ अवकाश कार हो जाएगा, कुंभकार जैसे बनता है। कुंभ हम करोते थी, कुंभकार। इस बार सुपे जा तो नैनीता चली करेंगे तो कर्म, हाँ सुपे जा तो नहीं, ठीक है, और नहीं हाँ हाँ ठीक है, और नैनीते तो कार्य हो जाएगा। सुपे जा तो नहीं कहे तो कार्य हो जाएगा। कर्मण्यन, कर्मणि कर्मणि उपोदयान प्रत्यय करें तो कुंभम करोते थे कुंभकार। इस बार अवकाशम करोते थे गंगाम धरती थी, गंगाधर बनेगा, गंगाया धर, धरती थी धर, गंगाम धर, गंगाया धर, धरती थी धर। नहीं तो गंगाम धरती करे कर्मण्यन करें तो क्या बनेगा? गंगाधार बन जाएगा। इसलिए अवकाश करो, अवकाश से कर, करोती थी करो, अवकाश करने वाला, सबको अवकाश देने वाला। कैसे अवकाश कर? मूर्त द्रव्य, मूर्त द्रव्य को अवकाश देने वाले। तस्माद आकाशात, आगे आया आकाश संभूत, आकाशात वायु, आकाशात वायु क्रियापद क्या होगा? संभूत। आकाशात वायु, आकाशात का अर्थ कर दिया स्वेन स्पर्श गुणेन पूर्वेण च कारणेन शब्देन द्विगुण वायु। स्वेन वायु उत्पन्न हुआ, वायु का स्वकीय गुण कौन? स्पर्श गुण है। स्वेन स्वकीयन स्पर्श गुणेन, स्पर्श गुणेन पूर्वेण च कारणेन, पूर्व है कारण क्या है? शब्द, शब्द और आकाश एक ही, शब्द तन्मात्र आकाश है। पूर्वेण च कारणेन शब्देन, कारण हो गया शब्द, शब्द तन्मात्र आकाश है, कारणेन शब्द, शब्द गुण द्रव्य से कोई भिन्न ही नहीं वेदांत में। पूर्वेण से कारण शब्देन, शब्देन और स्पर्श गुणेन, कितने गुण हुए? द्विगुण वायु, दो गुणों में से संभूत है अनुवर्तते, पूर्व सूत्राद अनुवर्तते, सूत्रांतरे, यहाँ सूत्र तो नहीं वाक्य। आकाश संभूत फिर वायु संभूत कहना कोई जरूरत नहीं, संभूति का अन्वय जो अनुवर्तते। अरे वायुश्च अग्नि, अग्नि का रूप क्या स्वकीय गुण है? स्वेन रूप गुणेन, रूप तन्मात्रा।
और पूर्वाभ्याम आकाश वायु के 2 गुण शब्द और स्पर्श मिल करके त्रिगुण अग्नि संभूत त्रिगुण त्रयो गुणा यस्य कस्य स अग्नि त्रिगुण संभूत अग्नि स्वेन रसगुणेन पूर्वेश्च त्रिभुवैश्च चतुर्गुण आप संभूता अग्नि स्वेन रसगुणेन अग्नि के साथ संबंध होगा अग्नि है पहले स्वेन रसगुणेन किसका रसगुण है जल रसगुणेन रस के पहले आकाश वायु तेज तीन के 3 गुण है पूर्वेश्च त्रिभी पूर्वेश्च त्रिभी शब्द स्पर्श रूप ही कितने गुण हो जाएगा जल में चतुर्गुणा आप चत्वारो गुणा यस्या यासाम अपाम चत्वारो गुणा यासाम यासाम कासाम आगे आगे ता आप चतुर्गुणा संभूता आप प्रातिपदिक क्या है अप है आप नहीं अप एक वचन क्या बनेगा आप संभूता अद्भ्य स्वेन गंधगुणेन गंधगुण स्वेन स्वकीय गंधगुण किसका पृथ्वी का स्वेन गंधगुणेन पूर्वे चतुर्भी शब्द स्पर्श रूप रस कितने गुण हो जाएंगे 5 गुणा पृथ्वी संभूता 5 के विवर्ग कैसे होगा यश्च 5 का एक वचन है बहुवचन है क्या बनेगा 5 गुणा यस्या पृथ्वी ऐसा पृथ्वी 5 गुणा पृथ्वी संभूता आगे पृथिव्या औषधय पृथ्वी से औषधि वीर्यवादी मंत्र में है अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधि अन्नम अन्नात् पुरुष ऐसे क्रम से औषधि से अन्ना औषधि अन्नम टिप्पणी में क्या दिया है औषधिभ्य दीर्घ हर्ष है टिप्पणी दीर्घ है दीर्घ हाँ ठीक दीर्घ ऐसे हर्ष पहले था पुराने में औषधिभ्य दीर्घ है ना पुराने पुस्तक किसके पास है दीर्घ है हाँ ठीक है टिप्पणी हाँ औषधिश्च विभक्ता व प्रथमायामिति छांदसम दीर्घम औषधि शब्द तो इका रस है किंतु विभक्तो अप्रथमायाम ये छांदस दीर्घ हुआ तो औषधि भी अन्नम आगे अन्नाद रेत रूपेण परिणतात् पुरुष अन्न से पुरुष कैसे होगा अन्न रस रक्त आदि होकर के रेत होकर के फिर गर्भ में जाकर के पुरुष परिणतात् पुरुष पुरुष सिर पानी आदि आकृतिमान सिर पानी आदि आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ सवायस पुरुष ये जो पुरुष हुआ अन्नरसमय अन्नरस का विकार हुआ अन्न से खाए रस उसमें रक्त आदि बनकर रेत रूप परिणत होकर शरीर बना इसलिए इसको अन्न रस विकार कहा अन्नमय टीका में एक पंक्ति है अंत्य कार्य पर्यंतम परमात्मन सर्वत्र उपादानत्वात् ब्रह्म उपादान किसका सबका इसलिए आकाशाद वायु वायु तेज जो कहा गया सबका अर्थ ही से करना पड़ा सबका कारण वायु का कारण ब्रह्म कहें तो सबका कारण ब्रह्म नहीं हुआ अंत्य कार्य पर्यंत जितने कार्य परमात्मन सर्वत्र उपादानत्वात् सब कार्य जितने कार्य सबका उपादान कारण परमात्मा है सर्वत्र उपादानत्वात् इसलिए आकाशाद वायु का क्या अर्थ करना आकाश भावापन्नात् परमात्मन एवं वायु संभूत आकाश भाव को प्राप्त हुआ परमात्मा परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ अभी परमात्मा आकाश भाव को प्राप्त हुआ मिट्टी से घट बना
मिट्टी से कपाल बनता पहले, और कपाल भाव को प्राप्त हो गई मिट्टी, उसी कपाल से घट बनेगा। तो घट मिट्टी से बना या कपाल से बना? हाँ, कपाल भावापन्न मिट्टी से घट बना, इसे मिट्टी से घट बना। इसी प्रकार आकाशभावापन्नात् परमात्मा नहीं वायु, खाली आकाश से नहीं, आकाश भावापन्न परमात्मा से वायु। इस प्रकार सर्वतः, इसलिए तद्गुण से उत्तरतरानुभूति, आकाश भावापन्न परमात्मा से ही शब्द गुण, उससे वायु, तो आकाश का गुण आगे भी वायु में अनुभूति होती है। अनुभूति गुण शब्द प्रयोगोपि, हाँ, भेद कल्पनया। गुण शब्द जो कहा है, स्वकीय गुण, स्पर्श गुण, ये जो कहा, गुण कोई द्रव्य से, आकाश से शब्द गुण अलग नहीं है न्याय मत के अनुसार। जैसे शब्द तन्मात्र आकाश, यहाँ जो गुण शब्द प्रयोग किया है भेद कल्पनया, भेद कल्पना करके गुण शब्द कहा दिया। वही शब्द तन्मात्रा ही, स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श ही है कि तन्मात्रा है, तो भेद कल्पना करके गुण शब्द क्या, और गुण क्यों कहा भेद कल्पना करके? तंत्र तो अभिप्राय, उसके अधीन, उसके अधीन होने से गुण कह दिया। जैसे गुण जिस द्रव्य में रहता है, गुण का आश्रय, गुणाश्रय तुम द्रव्य तुम, गुणवत्व द्रव्य तुम, गुण द्रव्य में आश्रित होता है, द्रव्य के अधीन। द्रव्य के बिना गुण, आश्रित गुण नहीं रहेगा, इसलिए गुण शब्द कह दिया शब्द स्पर्श को, ना कि वैशेषिक पक्ष के समान। वैशेषिक मतलब में क्या, गुण अलग, द्रव्य अलग, न वैशेषिक पक्षवत तत्वभेद अभिप्राय। वैशेषिक मत के अनुसार द्रव्य से भिन्न है गुण, इसी प्रकार यहाँ तात्विक भेद अभिप्राय से गुण को अलग नहीं, शब्द स्पर्श गुण जो कहा गया वो भेद कल्पना करके, वास्तव भेद नहीं है। तत्व तो भेद प्रमाण अभाव तिथि दर्शव्य, तात्विक भेद में प्रमाण नहीं, भेद दिखता है। तंतु और पट में भेद, कि तत्व तो भेद भोगा, तो तंतु के बिना पट रहना चाहिए। घट से पट भिन्न है, घट को तोड़ेंगे तो पट रहेगा, पट को जला देंगे तो भी घट रहेगा, क्योंकि भिन्न है। और तंतु को जला देने पर पट रहेगा, क्योंकि भिन्न नहीं, वास्तव भेद नहीं। भेद व्यवहार करते हैं किंतु भिन्न नहीं। इसी प्रकार तत्व तो भेद प्रमाण भाव, कहीं भी तात्विक भेद ही नहीं। तंतु पट के लिए क्या, तंतु पट से भेद सिद्ध नहीं हुआ, कहीं भी तात्विक भेद में प्रमाण नहीं। घट से पट भिन्न है, तात्विक भिन्न है या नहीं? घट को तोड़ने पर पट रहता है, भेद तो है, किंतु तात्विक भेद नहीं। व्यवहार काल में उसको सत्य कहते थे, सत्य भेद कहते हैं, तो पारमार्थिक भेद सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि भेद सिद्ध होने के लिए, भेद ज्ञान होने के पहले अनुयोगी प्रत्योगी ज्ञान होना चाहिए। प्रत्योगी अनुयोगी ज्ञान होगा तो भेद सिद्ध होगा। और अनुयोगी प्रत्योगी एक होता है, तो प्रत्योगी होने के लिए घट से भिन्न है पट, तो घट में भेद रहेगा, किसका रहेगा? अपना नहीं रहेगा। हाँ, घट में अपना भेद रहेगा ना, घट का भेद, उसी घट में इसी घट का भेद है ना? नहीं, क्यों नहीं? भिन्न का रहता है ना भेद, अपना भेद नहीं रहता है ना, रहेगा अपने में अपना भेद रहेगा, फिर किसका भेद रहेगा? अन्य किसको कहेंगे? ये क्यों अन्य नहीं? अन्य होने के लिए से भिन्न होगा तो अन्य होगा, भिन्न कैसे होगा? भेद रहेगा तो, भेद रहेगा तो भिन्न होगा, भिन्न होगा तो भेद रहेगा। इसलिए भेद पहले घट से पट भेद सिद्ध हो तो पट का भेद घट में रहेगा। घट में पट का भेद है, भेद का प्रतियोगी पट बनेगा। घट में पट का भेद है, भेद का प्रतियोगी कौन बनेगा? पट बनेगा, स्वयं नहीं बनेगा। तो भेद, घट में जो भेद है उसका प्रतियोगी स्वयं बनेगा, कौन बनेगा? भिन्न होगा तो बनेगा, भिन्न होगा तो प्रतियोगी बनेगा, और प्रतियोगी होगा तो उसका भेद रहेगा। इसलिए ये सब ऐसे तो चल रहा है, पढ़ लेते हैं सब, न्याय पढ़ते समय, अब विचार करते समय इतने सिद्ध नहीं होगा। भेद के बिना भिन्न, भिन्न के बिना भेद किस सिद्ध होगा? इसलिए तात्विक भेद है,
तत्व तो भेद प्रमाणाभाव द्रष्टव्य। इसमें आया औषधि में अन्नम, फिर अन्नाद पुरुष। ये पुरुष शब्द का क्यों लिया? सब ऐसे पुरुष अन्न समय पुरुष ग्रहण से तात्पर्य महा शंका करते हैं भाष्य में। सवायस पुरुष अन्नर समय, अन्नर से विकार, अन्नर से का विकार है। पुरुषाकृति भावितम ही सर्वेभ्य अंगेभ्य तेज संभूतम रेतु बीजम। पुरुषाकृति भावितम, पुरुषाकार में स्थित सारे अंग में आकार विशिष्ट होकर के सारे अंग से तेज निकला, संभूत हुआ। ये अन्न का विकार रक्त मांस अस्थि मज्जा होकर के रेत होता है। तस्माद यो जायते सोपि तथा पुरुषाकृति, पुरुषाकार हुआ, सारे अंग से निकला तेज रेत हुआ, उसी से उत्पन्न होता है गर्भ। तो जो होता है वो भी तथा पुरुषाकृति होता है, मनुष्याकृति। पुरुष होता है मनुष्य। सर्वजातिषु जायमाना नाम जनक आकृति नियम दर्शनात्। सर्वजाति में मनुष्य हो, पशु हो, गो हो, गसो हो, जायमाना नाम जनक आकृति नियम। जनक आकार अश्व से अश्व, गो से गो, मनुष्य से मनुष्य, आकार नियम है। ये तो हो गया अनर समया पुरुष हो गया अनर समय। अभी कहते हैं पुरुष ग्रहण क्यों कहा? सर्वेषाम अप्य अनर्स विकारत्वे ब्रह्मवंश्यत्वे च अविशिष्टे कस्मात् पुरुषेव गृह्यते। सर्वेषाम अप्य अनर्स विकारत्वे, अनर्स का विकार मनुष्य है या पशु है? सारे भी अनर्स विकार है। सारे बार ब्रह्म का वंश है, ब्रह्म के पुत्र पौत्र में सुवाद है, ब्रह्म का अंश पुत्र है, ब्रह्म वंश वंश अविशिष्ट बराबर है। तो फिर यहाँ पुरुष का नाम क्यों लिया? अनाथ पुरुष, अनाथ पशु भी क्यों नहीं कहा? पुरुष क्यों कहा? गृहते, ये प्रश्न है। उत्तर दिया प्राधान्यात, ये प्रधान है मनुष्य, प्रधान मनुष्य है। क्या प्रधान है? प्रधान क्यों हो गया? किम पुनः प्राधान्य? मनुष्य प्राधान्य क्या है? उसका उत्तर है कर्म ज्ञान अधिकार। यही प्राधान्य है, कर्म और ज्ञान में अधिकार। कर्म क्या? खाली चलना पीना खाना पीना ही करना। पशु पक्षी नहीं खाते क्या? ये तो पशु पक्षी बहुत उड़ते, मनुष्य नहीं उठ पाएगा। पशु भी जितने दिन भर घूमते रहते। तो कर्म ज्ञान वो कर्म नहीं लेना। शास्त्र भी तो कर्म करने में अधिकार, और ज्ञान में सामान्य ज्ञान तो खाने पीने का ज्ञान सबके। कर्म और स्वरूप ज्ञान के लिए, परमात्मा ज्ञान के लिए अधिकार है मनुष्य का। मनुष्य का ही कर्म ज्ञान में अधिकार है। कर्म में अधिकार तो और किसी का नहीं। हाँ, ज्ञान में अधिकार देवताओं का है, किंतु कर्म करने में किसी का अधिकार नहीं। यही कर्म ज्ञान में अधिकार मनुष्य से ये प्रधान हो गया। यदि प्रधान मनुष्य होने के बाद भी कर्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे खा पी करके कुछ करके मर गया, तो क्या मनुष्यत्व तो उसमें रहा? पशु के समान कर्म ज्ञान अधिकार। टीका में नहीं, भाष्य में पुरुष है वही शक्तत्वाद अर्थित्वाद अपरिदत्तत्वाद चार्ति विद्वान समर्थ कर्म ज्ञान और अधिक्रियते। कर्म ज्ञान है पुरुष मनुष्य अधिकारी। क्यों? शक्तत्वाद, शक्ति समर्थ है कर्म करने के लिए। शक्तत्वाद, शक्त होने मात्र से अधिकार नहीं होगा। अर्थित्वाद, चाहता है, जो कर्म करना चाहता है, कर्म फल चाहता है, वो अर्थी है। स्वर्ग चाहता है तो स्वर्ग काम अधिकारी होगा। अर्थित्वाद, चाहता है, फल चाहता है, कर्म ज्ञान का फल चाहता है, इसलिए अधिकारी। अच्छा, कोई समर्थ है और चाहता भी, इतने मात्र से अधिकार नहीं होगा। यदि निषेध कर दिया तो अधिकारी नहीं होगा। कहीं वेद अध्ययन करने के लिए कोई कर सकता है, चाहता भी है, तो वे निषेध कर दिया तो नहीं, अधिकार नहीं होगा। शक्तत्वाद अर्थित्वाद अपरिदस्तत्वाच न स्त्री शूद्रो अधियाता में ऐसा वाक्य आया। अध्ययन करके निषेध किया गया, परिदस्त हो गया, ऐसा अधिकार नहीं है। अब शक्त हो, अर्थी हो, अपरिदस्त हो, तब समान अधिकारी होगा। समर्थ कौन होता है? अर्थी
विद्वान समर्थ कर्म ज्ञान और अधिक्रियते। अर्थी चाहता है फल, विद्वान है थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान, समर्थ है, अंधा आदि समर्थ नहीं होते, कर्म ज्ञान में अधिकारी। टीका में शक्तत्वादिति विधि निषेध विवेक सामर्थ्य अपेतत्वाद इति उत्तम। शक्त समर्थ है, समर्थ मतलब क्या है? विधि निषेध विवेक सामर्थ्य उपेतत्वाद, विधि निषेध विवेक सामर्थ्य युक्त है, यही शक्त है। खाली शक्त हम भी पढ़ सकते हैं, विधि निषेध का विवेक सामर्थ्य उसमें है, वो विवेक सामर्थ्य पशुआदि में ही। विवेक सामर्थ्य होने पर समझेगा ये मैं इसके लिए मैं समर्थ हूँ या नहीं हूँ, इति उत्तम। तत्र ऐतरेय की श्रुति सम्मति महा, ऐतरेय श्रुति ऋग्वेद में पुरुष से तो आविस्तराम आत्मा स प्रज्ञान संपन्न तमो विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति वेद सत्तरम वेद लोकालोकी मर्ते नाम अमृतम इप्सति इत्येवं संपन्न अतैतरेषां पशूनां अथना पिपासेव अभिज्ञानम इत्यादि श्रुत्यंतर दर्शनात्। ये स्पष्ट करते कर्म ज्ञान में कैसे मनुष्य अधिकारी है, अन्य अधिकारी नहीं है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं